सबसे पहले जो शुरुआत जहां से आपके जो टॉपिक लगता है एसएस में भी वही लगता है और रीट में भी वही लगता है, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। दो सभ्यताएं पढ़नी है अपने को, एक सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कौन सी, वैदिक सभ्यता। है इंटरेस्टिंग टॉपिक ये। अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो सबसे बोरिंग है, अगर घर पे पढ़ना पड़ा और मास्टर जी को कराइडो को नहीं तो शायद यूं पूरा टॉपिक तो कोई है ही को नहीं। घटी ताओ को बैल मिलो, घटी आयो सांड मिलो, कंफ्यूज हो जाओ सांड के वेर बाल जोड़ो बैल के न्यार न्यारो है एक ही वैग। तो सभ्यता का मतलब क्या है, मीन ऑफ सिविलाइजेशन है इंग्लिश में सिविलाइजेशन। सभ्यता का मतलब क्या है, सभ्यता का मतलब ऐसी कोई दुनिया जो पहले रही थी उसके बाद में पनपी। जैसे ऐसा कहते हैं कि कुछ कहते हैं कि सिंधु घाटी मलेरिया की वजह से समाप्त हो गई, हो सकता है कि ऐसा हो भी सकता है। दुनिया में आज भी पूरे विश्व का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो आज भी ऐसा मानते हैं कि सबसे ज्यादा व्यक्ति मलेरिया की वजह से मरते हैं, मलेरिया नहीं मच्छर की वजह से मरते हैं। आज भी यही रिकॉर्ड है दुनिया का। हो सकता है अब जी कोरोना महामारी आई तो ऐसा लगा नहीं कि दुनिया समाप्त हो जाएगी, तो हो सकता है किसी महामारी की वजह से समाप्त हो गई होगी। उसके बाद में फिर कई सालों बाद 100 200 500 1000 सालों बाद कोई नई दुनिया बनी होगी। जैसे हम लोग सब समाप्त हो जाए, मान लो कोरोना की वजह से सारा सारा टपक जाएगा, दुनिया में कोई बचे ही नहीं, फिर नई सृष्टि की उत्पत्ति होगी, कोई नया व्यक्ति आएगा, धीरे धीरे विकास होगा, फिर नीचू हो सके कभी खुदाई खुदाई में अपना वर्गांग अस्थि पंजर मिल जा जद अगर वह भाषा अगर जी वेद है, वैदिक सभ्यता। वैदिक किससे बना हुआ शब्द है, वेद। वेद में एक प्रत्यय से वैदिक बना। वेद कितने हैं, चार। भाषा क्या है उनकी, संस्कृत। तो कोई समस्या थी नहीं। या मैं था कहती हूँ महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था, उसे कहते हो उतन के वेरो भाई पीटे में होगी तू, माँ को किताब में लिखेड़ी है, भी किताब में पट लिखेड़ी आई तो बोली जाई। अब आप पढ़ी ली भी, संस्कृत हमें आती है, हमने पढ़ लिया वेदों में जो चीजें लिखी थी कि बाप की चल्या करती, घोड़ो राख्या करता, गाने पवित्र मान्या करता, एक विवाह करते थे, सारी की सारी चीजें लिखी हुई थी। अग्नि को देवता मानते थे, वायु को मानते थे, इंद्र को मानते थे, कोई वाद विवाद नहीं। लेकिन गड़बड़ सारी अट्ठे बड़े बेरो हाथ को नहीं, जो लिखा मिला वो हम पढ़ नहीं पाए। इतनी को लिखे इमोजी बना बना के छोड़ रखे। मछली का चित्र ज्यादा है, मछली यही बनाई इसे मछली का चित्र ज्यादा है, अब इमोजी बना बना के छोड़ दिया। अब बताओ क्या समझ में आओ, हाँ आ रही हो की पढ़ लो वो आ कहे काल सेमिनार है 11 बजे, लिखेड़ी है। अब समझ में नहीं आती है, इमोजी लिपि है। इमोजी का मतलब क्या होता है, भाव। जैसे मान लो कोई ऐसी कोई आपकी दुख हो रही है कोई चीज को, तो दुख हो रही थे अगले ने एक इमोजी भेज दियो रोने को, तो बोल के तो कुछ नहीं कहा आपने, आपने सिर्फ चित्र भेजा है, किसके रूप में, भाव के रूप में। तो उस लिपि का नाम हो गया भाव चित्रात्मक लिपि, पोस्ट ऑफ एथम। जो शुरू तो होगी दाएं से बाएं, दाएं बाएं दाएं बाएं सर्पिलाकार। आज भी कोई लिपि चलती है कैसे, उर्दू दाएं से स्टार्ट होती है से, लेकिन वापस फिर कैसे होती है, दाएं से होती है। एक मातृ लिपि है जो उल्टी चलती है आज भी, बाकी सारा इन्नू इन चल। अब लिखे दो आपने समझ में को नहीं आयो कि भैया ये लिख रखे हो, तो फिर क्या करा, तो सिर्फ हम अनुमान ही लगा सकते। कोई भी चीज मिली सिर्फ हमने अनुमान लगाए। जब मान लो दो सब एक सा गए, आदमी लुगाई का मिला, क्या अनुमान लगाऊंगा, जब थे लगाओ, मान लो खुदाई का अधिकारी थे ही हो मुख्य, क्या अनुमान लगाओगे, क्या बताओगा, प्रेमी प्रेमिका या मोटियार दुगाई है, हस्बैंड वाइफ या प्रेमी प्रेमिका, वो देखना पड़ेगा। अब वो दिमाग आपका किस हिसाब से चल रहा है। अब मान लो कि दोनों का मुंह एक एक दूसरे के आमने सामने, तो आप कहोगे प्रेमी प्रेमिका थे। मान लो दोनों मुंह एक दूसरे विपरीत है, सुत्या है, क्या बताओगा, ये दोनों पति पत्नी थे। सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं, हमें नहीं पता कि आई सच्चाई है क्या है। पेन ओ मिल गयो, अब क्या बताओ थे, बताओ क्या अनुमान लगाओ, हमें नहीं पता। अब जी एक बड़ो सार को नाउन कर मिलियो, एक सौ बड़ो सार को नाउन करो, ठाडो है सालो 33 बाई 54। अब ये नाउन करने देख के क्या अनुमान लगाओ जी, भाई इतना इतना बड़ा नाउन करे कि यहाँ भाज भाज के नाता गए, एक बाल्टी अठवेल दी, एक बाल्टी अठवेल दी, एक बाल्टी अठवेल दी, ये अंदाजो लगाओ।
वो डिपेंड करता है सोचने वाले पे। जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखी तीन तैसी। बात डिपेंड करे कि जो सोच रहा है वो किस हिसाब से इस चीज को सोच रहा है। कुछ तो आके हो अब जहाँ जॉन मार्शलिन देख के बोले यार यू है कि वो तो तात्कालिक विश्व को आश्चर्य ही है, वीडा इडा नाउनगर थोड़ी हुई करे सिर्फ अनुमान। फिर एक जनो आके बोले यार यहाँ थोड़ी हुई कर भी सागे तो नाणु रहा, इतने बड़ा कमरों बड़ो नाउन करे एक साथ तो नाणु रहे, अभी सारा सागे थोड़ी ना होगा। यहाँ हो सके साल मांग कोई प्रोग्राम होता हो, इसको कोई त्योहार आता हो गया, 20 दिन के अंदर नाता हो गया। तो ये सिर्फ सोचना है कि ऐसा होता होगा, कभी ये काम है इसका मतलब ये करते होंगे। अब आज सिंधु घाटी सभ्यता पहले अपन पढ़नी कौन सी आई पढ़नी है। अब इंगमा इ तरीके की चीजा मिली है, सिर्फ आप अनुमान लगाए, इंगमा कोई समस्या को वेद है पढ़ लिया, कोई वाद विवाद को नहीं, थाने दिखा दिया कभी अग्नि को मानते थे कि इसको मानते थे। तो सबसे पहले हम कौन सी सभ्यता देखते हैं, वैदिक सभ्यता, सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता। चलो लेते करो शुरू के। देखो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सिविलाइजेशन होगी इंग्लिश में। नाम बहुत देगा एक तो, एक नाम है, नाम देखा नाम क्यों पड़ा है, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। एक नाम है इनको नगरीय सभ्यता, एक नाम है इनको मातृस्थात्मक सभ्यता, एक नाम है इनको कांस्य युगीन सभ्यता, एक नाम है इनको सिंधु सरस्वती सभ्यता। भाई कोई चीज को अगर नाम दो तीन वे तो कारण जरूर है। तारानगर नाम एक तो तारानगर हो गयो, एक स्टार सिटी भी है, तो स्टार सिटी क्यों पढ़ियो, है? अरे तारा को मतलब स्टार, नगर को मतलब सिटी। फिर एक नाम और महाराज का बूटी आनी दादो जी, पै कदी तारानगर को नहीं बोलता, पै कहता ऋणी जा गया हूं। एक नाम ऋणी भी हो। कर्नल जेम्स टोड ने इस शहर का जिक्र किया है, ऋणी शहर का, जब अकाल पड़ा था ना उस समय इसका जिक्र है। ऋणी वो नाम क्या खातर हो, क्या कोई ऋणी ऋणकली ऋणकली नाम की कोई महिला ही और बिना आशीर्वाद दियो कोई बाबू जी के तू जट जाके बस सही बट तेरे नाम को शहर बसेगो, पुरानो नाम इंगो ऋणी हो। तो तीन नाम हो गया हो रहा है को नहीं हो रहा। तो नाम के पीछे हमेशा कारण जरूर है, भाई इतना नाम क्यों पड़ गया, कारण जरूर है। तो अब आपा देखा कि नाम क्यों पड़ा, कारण देखा आपा। चलो बात है 1826 की, पुरानी बात है, जामेड़ा को नहीं अभी ना थे ना मैं जामेड़ो। 1826 वर्तमान भारत बना रहे हो, बी टेम को भारत को नहीं। ई साइड में कोई एक टिब्बो मिलियो, कौन खोजियो, चार्ल्स मेनन, अन एक टिब्बो खोजियो हड़प्पा के अंदर पुराने टाइम में। पहले बात तो लोगों की कोई रुचि नहीं थी इसमें, अखाड़ा टिब्बों के मतलब हो, लोगों को इतना नॉलेज नहीं था। अणिये के टिब्बो मिलियो बोल ठीक है तो मिलियो, तो कोई चर्चा नहीं कोई कुछ नहीं। आगे काम चाल्यो। 1856 रेलवे लाइन बिछाए रजनी कठे लाहौर कराची, टाइम किंग है अंग्रेजा को है, लाहौर टू कराची ई साइड रेलवे बिछा रहे को बर्टन बंधु, दो आदमी है, विलियम बर्टन और जॉन बर्टन, जगह सागे के बोले बर्टन। रेलवे लाइन बिछा रहा, बी टेम कोई ईंटा आंटा निकली, बोल साहब ईंट निकली। अब जगह की इतिहास में रुचि को नहीं, बिग माउ दगड़ है, क्या मतलब है, बोले ईंट निकली है तो बहुत ही अच्छा काम हो, रेलवे लाइन में बिछा दियो आपने काम आओगी। अन आदमी भी कोई ज्यादा ध्यान कौन दियो, लेकिन नीचे दबेड़ी कोई न कोई सभ्यता तो दाबती बन रेल के नीचे, कोई सभ्यता तो है ये तो कन्फर्म। फिर एक सियाणो आदमी आयो, क्योंकि थोड़ी बहुत रुचि से तो पैदा हुई नहीं, रुचि पैदा हुई तो एक आदमी आयो, बोला रहा कि कुछ गड़बड़ है, आपने एक काम करो एक अलग विभाग बनाते हो। कौन सो विभाग, बोल पुरातत्व, पुरातत्व विभाग बना दियो। कद 1861 एक कन्नी गम के नेतृत्व ई विभाग को अध्यक्ष बनियो एक इतिहास को जानकार आदमी, जगह को नाम के जॉन मार्शल। वो बोलियो रे बेटी का बापो थे तो सभ्यता दाब दी, इंटा को नहीं है कोई पुरानी सभ्यता रेडी है। बोले यार सभ्यता रेडी है, फिर नाम के दियो, अण के करियो भी सभ्यता को नाम दे दियो सिंधु घाटी। बोल भी सिंधु नदी के किनारे नाम के दे दिया आपा सिंधु। एक लेख छापा भी लेख में वो नाम दे। अब देखो नाम दे दियो सिंधु घाटी,
ठीक है, सिंधु नदी का आसपास। अब भाई इनका स्थान मिलना चालू है। टोटल सिंधु घाटी का 2800 स्थान है। अकेले भारत में 941 या 6 मिलना वही चलेगा टॉपिक। भारत में इतना तो सोच को सबसे ज्यादा भारत में कहा मिले, गुजरात के अंदर इतना स्थान मिला, मिलना चालू है भारत का इन लास्ट तक मिल गयो। पूर्वी साइड ये एक जगह है पूरा मेरठ आलमगीर के अंदर, इन तक जाके स्थान मिल गयो। दक्षिण में ढूंढियो, लास्ट स्थान मिलो देमाबाद, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है देमाबाद। उत्तर में लास्ट देखा जम्मू कश्मीर मांडा तक मिल गयो, चिनाब नदी। और पश्चिम में लास्ट तक गया जो सूत का डोर तक। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3 लाख। और सिंधु घाटी है 13 लाख में। अब स्थान मिलना शुरू हुआ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहदड़ो, फिर भारत में मिलना शुरू है। रोपड़ है, बनवाली है, कालीबंगा है, लोथल है, राखी गढ़ी है। जब भी जोना मार्शल ने ले पकड़ी बोले नहीं क्या कहे तू सिंधु घाटी किनारे बताई कही सिंधु घाटी नाम दी। बोल ठीक है, वो सिंधु किनारे ही पूरा। तो देमाबाद सिंधु किनारे है, कालीबंगा सिंधु किनारे है, बनवाली सिंधु किनारे है। बोल ना कौन नहीं। बोल तो फिर नाम क्या दिए तू? सिंधु घाटी नाम तो सही है ही को नहीं, सिंधु किनारे है ही को नहीं। आप भी 5 स्थान अगर सिंधु किनारे मतलब आ तो को नहीं, कहीं पूरी सभ्यता नाम यहाँ पास सिंधु घाटी देंगा। बोल तो भाई थार जच्चे को नाम देती दूसरो नाम कटा लियो। जद बोलिया जी थे घरे जाओ कि शादी सुदी वे थारी पहली बहुत घरे पड़ो बिन के बोले तोरण कोनी मारियो काम कौन पड़े थारा घर नहीं जी आग लगे जाओगा। तोरण द्वार होएगे, तोरण मारी डोएगे, घोड़ता पर बैठी मारे हो, घोड़ी पर बैठी है। तोरण तोरण कौन मारे रो थे? आधी उम्र आ गई थारी। अब अगर नहीं मारे है तो नौकरी लाके भी ना कौन लागा वो भाई तोरण। अब मुश्किल काम है फिर। अरे अब 3 भर्तियां सामने आ रही है। जद बोला फिर एक काम करो, सबसे पहले हमने कहां पर स्थान खोजा था? हड़प्पा के अंदर। वो टिल्लो तो खोजो। तो सिंधु सभ्यता का हमें नॉलेज कहां से हुआ? तोरण द्वार कौन सा है? हमने प्रवेश कहां से किया? वो नाम दे दो। इंगी बजो इंगो दूसरो नाम कौन सो पड़ गयो? हड़प्पा सभ्यता किन गई, नीचे गई ऊपर गई। सिंधु घाटी इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे था, और दूसरा नाम ये इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले हमने इसी में प्रवेश किया था। अब मैं थान 4 चीज बता दी, चीज रटनी पड़ेगी था। देखो क्या रटो। मैं सिंधु घाटी का थान अंतिम स्थान बताया, देखो क्या रटा है। दोबारा बना दी, ये बना लिया, ये बना लिया, ठीक है। ये पूर्वी साइड है, ये पश्चिमी है, ये उत्तर है, ये दक्षिण। सिंधु घाटी का सबसे पूर्व का अंतिम स्थान है पूरा आलमगीर मेरठ हिडन नदी के किनारे। याद रह जाएगा, पैसे पूर्वी पैसे पूरा सिंधु घाटी का अंतिम स्थान। दक्षिण दै से देमाबाद महाराष्ट्र परवरा नदी के किनारे है। याद रह जाएगा, दै से दक्षिण, दै से देमाबाद। सिंधु घाटी का सबसे उत्तरी स्थान कौन सा है? मांडा, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी। तो आ मान लिया अपने कई करें मांडा ऊपर ना जाई, तापर ऊपर जाए पड़ जा, 100 बात है। मांडा ऊपर ना जाई तो मांडो गठ है ऊपरी ऊपर। इनने एक पश्चिम स्थान सूत का डोर बलूचिस्तान में पड़े। अब एक को के सूत्र बनाओगा? 3 है, एक तो रट्टी लियोगा या कौन रट्टी जाए? एक ही कौन रट्टी जाए? ने रट्टी जाए तो फिर यहां करो 200 तो पकड़ी, 4 पकड़ा, 4 गणा ही होगा 200, 4 दिया वो पकड़ा, 4 एक ही गणो ही भी है। तो कौन करे तो एक गणो नियाल करो तो एक ही गणो ही है। और तो फिर क्या इलाज है? इतना ही नहीं याद हो पा रही है। दोबारा बताऊंगी याद है। मान लो फिर भी थान पूछ लेगा सिंधु घाटी का सबसे उत्तरी स्थान, हाँ सबसे उत्तरी, एक आधो पड्डेड़ो भी है क्लास में, एक आधो पड्डेड़ो भी है मुना। सोरतगुई, जहां से नहरों के अवशेष मिले, मतलब हिंदुकुश पर्वत के भी उत्तर में पड़े। शाबाश, ये है सबसे अंतिम स्थान सोरतगुई है। नहीं, नहरों के अवशेष भी मिले थे, छिंतर में खोजा था इसको।
सबसे उत्तरी में अगर आ जाए, वैसे तो ये है ही, लेकिन फिर भी ऑप्शन देख ले, अगर सबसे उत्तर है तो हिंदू कुश के भी उत्तर में चले जाए वो। इन तरीकों सिंधु घाटी की लंबाई है 1400 किलोमीटर और इन तरीकों है 1600 किलोमीटर। आगे अगर आकृति सही तरीकों बनाओ तो यहाँ बनेगी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता किस आकृति में फैली हुई है? त्रिभुजाकार। रह जासी के याद, ये अंतिम स्थान, क्षेत्रफल, आकृति, पैसे पूरा, मेरठ आलमगीर हिडन नदी के किनारे है। ये दास्त नदी के किनारे से, ये मांडा है चिनाब नदी के किनारे कश्मीर में। ये महाराष्ट्र के अंदर है, कौन सी नदी है? परवरा नदी के किनारे। ठीक है, आगे चलो, आगे चलोगे? चलो चलते फिर। किन गया नाम? अड्डा हो रही, ठीक। तीसरो नाम की है नगरीय सभ्यता। देखो, पहली बात तो हर चीज की कोई ना कोई परिभाषा तो है भी। शहर किसे कहते हैं, कोई परिभाषा है कि शहर की परिभाषा हर चीज की है। पानी की भी परिभाषा है जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु। शहर की भी कोई परिभाषा तो होती होगी। आप कहते रहे हो तो गांव है, तो गांव की कोई परिभाषा तो होती होगी भाई। शहर की कोई परिभाषा तो होती होगी, नगरों की कोई परिभाषा तो होती होगी। नगरों की परिभाषा एक व्यक्ति ने दी थी, गोल्डन चाइल्ड ने, गार्डन चाइल्ड। ओ बोलो नगर क्या नकांगा? नगर बन कांगा जट है, बड़ी बड़ी नालियां बनेड़ी वेगी, बड़ा बड़ा महल मकान ए बनेड़ा वेगा, ड्रेनेज सिस्टम हुएगो। शहर की मेन विशेषता जी मान लो थे खुदाई का मेन अधिकारी, वो खुदाई थार को नहीं करवा रहे तो थान बेरो चाल जाओगे, वो गांव है वो शहर है। नाड़ ला क्या चलो जे बेरो चलो वो गांव वो शहर है। गांव में घाघरा पेरेड़ी महिला मिलेगी, शहर में साड़ी पेरेड़ी है। गांव में क्या मिलेगा? कच्ची नाली गांव में मिलेगी, शहर में पक्की बन जाएगी। बेरो है बताना खानिया, आई लिख दी पेपर में। ड्रेनेज सिस्टम बहुत में अहम रोल रखे। गांव में मैं थान कहूँ कि शहरों में नलियां नालियां बनी है तो थे कदे गुरुजी गांव में भी मार बनेड़ी है, तो गांव में एक नॉर्मल बनेड़ी है। जबकि शहर के अंदर 6x4 की, 4x4 की, 2x3 की बड़ी बड़ी नालियां बनेड़ी मिलेगी। वह शहर में ही मिलेगी, गांव में कदी को नहीं वे। तो वो ड्रेनेज सिस्टम आंगो, ड्रेनेज सिस्टम बहुत शानदार हो, आपनों भी बढ़िया हो आंगो। तो अठ बड़ी बड़ी नालियां मिली जब बोले असभ्यता के ही नगरीय सभ्यता। अब कंफ्यूज इकट्ठा होगा, अठ तक ठीक है, लेकिन वैदिक सभ्यता पटांगली बाई उल्टी है। वैदिक सभ्यता ग्रामीण है, अमातृस्थात्मक है तो पितृस्थात्मक है, तो वह कंफ्यूज कर देगी। तो यहां से बड़े बड़े ये नगरीय क्रांति किसने कहा था? सिंधु नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल। ठीक है, अब बात आई कि मातृस्थात्मक सभ्यता जी आप दब जाओ, बाद में खुदाई वेगी तो बेरो के चाला होगा, कहीं टेम लुगायांगी चलती, आदमी ही चलती, मातृस्थात्मक या पितृस्थात्मक के बेरो चाला होगा, कुछ ना कुछ तो प्रमाण मिलेगा। ए दब गया लिखेड़ो की मिलियो कोई नहीं, कहीं देवी की पूजा करता, तो अपन के बेरो चालियो का मातृस्थात्मक की पितृस्थात्मक क्या? मोतियों की माला मिली, अच्छी मिली है। अच्छा मूर्ति यहाँ के देखो एक बात तो आए कि चलने का आधार पर कौन है जी। मैं थान कहती हूँ वर्तमान सभ्यता मातृस्थात्मक है, पितृस्थात्मक। अपनी अब की सभ्यता की है मातृ या पितृ? पितृस्थात्मक समाज है। सीधा सा फंडा यही है कि मैं थाने एक जन की नहीं कहती खड़े हो क्यों रहे, थारे अचानक नाम क्यों नाम आओगो, बाप को ही नाम लियोगा। जो रामायण महाभारत तो उसके थे दोनों देखी हो, नहीं देखी तो इतिहास में रुचि है तो देख भी लिया। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जी रामायण थे देखोगा नहीं तो रामायण में हमेशा भगवान राम यही कहेगा कि मैं दशरथ पुत्र राम, वो अपनी माता का नाम नहीं लेते। और जिसने नई नॉलेज है उसे ये पता है कि दशरथ को बेटा माँ की, क्योंकि 3 माताएं उनकी, कौशल्या है और कौन सी है, केकई है और एक सुमित्रा नंदन, 3 माँ, सुमित्रा 3 होगी। वो अपना परिचय बाप के आधार पे दे रहा है। अब आओ महाभारत के अंदर, महाभारत आप देखोगे ना, अर्जुन के बाप का नाम लोग जानते ही नहीं, मैं कुंती पुत्र अर्जुन। वो परिचय भी ऐसे ही दे रहा है कि मैं कुंती पुत्र अर्जुन हूं। गांधारी नंदन किसे कहा जाता है? भीष्म के बाप को नाम लोग कौन जाने, जबकि ये सबको पता है कि भीष्म गंगा का पुत्र था, गंगा पुत्र भीष्म। यशोदा नंदन कृष्ण, यानी महाभारत में परिचय हो रहा है
महिला के नाम पे, और रामायण में परिचय हो रहा है पिता के नाम पे, वर्तमान में परिचय हो रहा है पिता के नाम पे। तो परिचय के आधार पे है। वैसे पता कैसे चलाया? क्योंकि जितनी भी मूर्तियां मिली, ज्यादा मूर्तियां यहां देवियों की मिली। जद बोलिया होश के ऐसा था, मातृस्थात्मक समाज था जी। आप अगर दब जाऊंगा नहीं तो ज्यादा देवता की मूर्ति मिलेगी, देवियां की, देवता की मिलेगी। जतारा नगर में देवी को मंदिर को एक आधो है, बाकी गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी, शिव जी, शनि महाराज का पता नहीं कितना मंदिर है पुरसांगा, जबकि देवियों को मंदिर एक या दो है। थारा गांव में भी देवी को मंदिर हो सके मिले भी नहीं, या एक आधो मिलो, लेकिन कोई न कोई देवता गोगा जी, तेजा जी किंग उनकी मिल ही जाएगो। तो वर्तमान समाज पितृस्थात्मक समाज है, उस समय का कैसा था? मातृस्थात्मक। कसु किया बने मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु तांबा, ठीक है। अब तांबे में के मिलाऊं के कासो बन गया? जिंक मिलाऊं, टिन मिलाऊं, लो मिलाऊं, के मिलाऊं? मतलब हालत आए बीए बीएड कर ली, बीएड करने के बाद अपन ओ कौन बेरो क्या तांबे में के मिलाए का सो बड़ेगा, जबकि हम 21वीं सदी की विकसितों के अंदर आ रहे हैं वर्तमान। लेकिन अपन कौन बेरो बी टेम जका आदमी का सो बना दियो, तो के बाद सभ्यता डेवलप ही बिना डेवलप सभ्यता ही, वो डेवलप्ड सभ्यता थी। उन लोगों को साइंस का नॉलेज था। तांबे में इसी चीज मिला गया, का सो बनायो है। तांबे में के मिला टीन के, तीन मिला, तीन मिलता है के बन गयो। तो एक और चीज मिले नहीं तांबे में, पिताजी। तांबे में पित्तल, पित्तल बनेगा जिंक मिलाने से क्या? तांबे में के मिलाऊं, जस तो मिलाऊं, पित्तल बनाओगे, ये दुनिया पित्तल दी। हाँ चलो वो सूत्र तो मेरे ध्यान में, वो ध्यान है। तांबे में यानी ये लोग विकसित लोग थे, इनका ड्रेनेज सिस्टम हमसे अच्छा था, साइंस का इन लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज था। अगलो नाम की है सिंधु सरस्वती सभ्यता। दोनों नाम भी नदी की वजह पड़ेगा, क्योंकि सरस्वती नदी भी महत्वपूर्ण नदी थी और सिंधु नदी भी महत्वपूर्ण। अब बताओ इतने में कोई समझ? अभी अभी नामकरण चल रही है, सभ्यता चालू कौन करी? अब अपन एक एक पढ़ना पड़ा। टोटल 917 स्थान है, अपन 5-7 ही पढ़ना है, 917 कौन पढ़ी जाए? 2800 स्थान है टोटल सिंधु घाटी का। अब बात आई कि भाई कद्दो हिड़ी है गुरु जी, वो तो बेरोना चाहिए कि कद्दो हिड़ी है। अब आप देखा कि कद्दो हिड़ी है, यानी इसका हम निकालेंगे टाइम। एक तो टाइम हुआ तुक्को मारनो, जैसे एनसीईआरटी ने लिख दिया 2600 से 1900 ईसा पूर्व, वो तो तुक्को मारनो। फिर एक अनुमान और लगानो, जो जॉन मार्शल एक अनुमान लगा के चलियो गयो कि ये तो 3250 से 2750 ईसा पूर्व की। रीट और सेकंड ग्रेड तक में रिंगो टाइम पूछी जाए, पूछो क्यों जाओ पता है? कंफ्यूज करने खातर। ये कंफ्यूज सीधा सीधा प्रश्न है ये, सिंधु घाटी का समय क्या है? देखो सीधा सीधा ऑप्शन आएगा 2350 से 1750 ईस्वी, ठीक है। 2350 से 1750 ईसा पूर्व है, ठीक है। तीसरा हो जाएगा 1750 से 2350 ईस्वी, फिक्स ऑप्शन आएगा। 2-3 बार पूछ लिए, 1750 से 2350 ईसा पूर्व। पीछे से रीट में किस में आया था, इसने इधर 2400 कर दिया था, इधर 1800 कर दिया था, तो वो लमसम होगा, फिक्स टाइम को। अब जी आएंगे उत्तर के। अब देखो कंफ्यूज के चीज को है, कंफ्यूज हो है जल्दबाजी में पढ़ना। ये जल्दबाजी में कोई पढ़ लियो 2300 और 1700 का लमसम है। अब ऑप्शन हम क्या करो, क्योंकि अब जी मैं थान पूछ लियो कि बताओ भी महाराणा प्रताप का शासन काल बताओ। ठीक होगा 1572 से 97 इस 72 के बाद आए 97 प्लस हुआ है, प्लस ही तो ये। अब आपने प्लस सारी ध्यान में रहे, प्लस सारी ध्यान में रह के ठोकी आवे के 1750 हो 2350, 2350 तो आई को नहीं हो आगे गे। अब कौन सी चाल है? अब आज पूरी होता ही 20-80 साल बाद कौन सी लगेगी? फिर के लगाई जब 2200 चालू होगी के भाई। अब 2000 लगाओ आप, अब जहाँ 2022 साल है
100 साल बाद की हो जाएगी 2122 वही के, यानी आ सदी पूरी वेगी। अगली आपा कौन देखा चिंता ना, आज की आगे लग गई नहीं 80 साल बाद आपा कौन देखा, अपना मलकुण सोई कौन देख लो। एक देख ली आपा पिछली 2000 याद है कि थारे, क्यों को नहीं याद, एक ही देख पाओगे एक बार आदमी, क्योंकि दूसरी सदी आने में 100 साल लग जाए। अगली आपा कौन देगा, अपनो पोतो कोई देख लेगो, दादो बेटो भी देख लेगो, पोतो देख लेगो, पोतो ही देखो दादी 2022 में गुरुकुल में पढ़िया करती, अपनों बस ये बात करो। अभी तक आई को नहीं, इंगमा उल्टो चाला है। अब बात आए कि उल्टो क्यों चाला है, पहली बार जो पढ़े पिंग कौन समझ में आके गुरुजी ऐसा ना उल्टी क्यों चाल रही है, कि लोचो है वो सिर्फ समझनो है, ज्यादा माथा पच्ची कौन करनी वहां देखो उल्टो क्यों चाला है। या तो रट लियो, रटने की तो ओडी को नहीं हुए 2350 से 1750 ईसा पूर्व ने रटी जाए गुरुजी उल्टी क्यों चाल रहा, तो आ समझो उल्टी क्यों चाल रही। वर्तमान में क्या चाल रही है 2022, आगे क्या लगाऊं, वो तो मेरा ही है, इसवी चाल रही 2022। अब आप पीछे चला 100 साल पीछे चला तो कितना आ जाएगा 1922 से। ऐसे करते करते हम चलते हैं 2022 साल पीछे, तो क्या आ जाएगा 21वीं। हिसाब तो दुनिया बने 2022 ही साल है, इस हिसाब से तो यही है, जबकि आपने अशोक पहली हुई है, अशोक 2022 सालों पहले हुई है, महाभारत पहले हुई है, रामायण पहले हुई है, तो फिर क्या करा, क्योंकि जमानो हो अंग्रेजा जय बिया चाहता बिया वांगो भगवान ईसा मसीह जो जन्मा था बोलो उसी दिन से मानेंगे हम तो दुनिया को, और उन्होंने अपना सन उसी दिन से मानना शुरू कर दिया। अब ईसा के जन्म के 1540 साल बाद महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, यही तो है। लेकिन अशोक को तो पहली हुई ईसा, तो बी खातर के लगा जदा बोलिया कि ईसा पहली जको भी काम हुए नहीं भी थे नाम लगाओ ईसा पूर्व। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता ईसा से 2350 साल पहले हुई है, जो यहां से शुरू होके यहां के समाप्त हुई 1750 ईसा पूर्व। लेकिन बात तो भी समझ में को नहीं, उल्टी क्यों चले, बात तो भी को नहीं यही होगी। सीधो सो नियम देखो, मान लो दुनिया आज ही बनी, आज ही शुरू हुई, आज 21वीं होगी, 1 2 3 4 5 हो जाएगी। आज से पहले के लिए क्या लगाऊंगा ईसा पूर्व। अब मान लो कि आज से आपने 10 दिन पहले एडमिशन लिया था, तो आप क्या बोलोगे, आज से 10 दिन पूर्व है। जैसे आपने एडमिशन लिया, गुरुजी आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा रहे थे और पढ़ाते पढ़ाते 2 दिन बाद कंप्लीट हो गई। अब क्या होगा, आज से 12 दिन ईसा पूर्व कंप्लीट हुई या आज से 8 दिन ईसा पूर्व कंप्लीट हुई, अब भी नहीं आनी तो फिर कभी को नहीं आनी। क्यों, क्योंकि हम इसके नजदीक आ रहे हैं। आपने आज से 10 दिन पहले एडमिशन लिया था और 2 दिन सिंधु घाटी चली, तो आप आज से 8 दिन पहले आपकी सिंधु घाटी कंप्लीट हुई थी, ना कि आप 12 दिन पहले, 12 तो इनने चलिया गया, आज से 10 दिन पहले। अब आपके 2 दिन सिंधु घाटी चली तो इधर चलेगी क्योंकि हम इसके पास आ रहे हैं, तो 8 दिन पहले सिंधु घाटी कंप्लीट हो गई। अब समझ में आएगी उल्टी क्यों चल रही है, ऊंधी चलेगी। ईसा पूर्व उल्टा चलेगा, ईसवी क्या चलेगी प्लस चलेगी, ठीक है कि। अब की बात आए कि सिंधु घाटी का समय कितना बताया, ये समय कैसे निकाला है, ये साइंस से निकाला गया समय जो सही माना जाता है। साइंस को मतलब C14, अपनी हड्डी के अंदर कार्बन है, सगड़ा के अंदर, ये थारे अंदर ही मेरे C14, C12 और C14 से निकलता है। हमारी जैसी मृत्यु होगी कार्बन घटना शुरू हो जाएगी, 5730 साल बाद कार्बन आधा हो जाएगा। मरने के बाद घटेगा, भले लकड़ी हो और भले ही आदमी हो, 5730 साल बाद कार्बन आधा रह जाता है। अब कोई हड्डी मिल गई, हड्डी तो मिलनी है, कोई हड्डी मिलते ही उसमें देखा कि कार्बन 6 है, तो साइंस से निकाल लेंगे कि C14 से C6 आने में कितना समय लगता है, ये इतने साल पुरानी हड्डी है। तो C14 पद्धति से इसका समय क्या निकाला गया है, 2350 से 1750 ईसा पूर्व। अब ऑप्शन पे डिपेंड है, 1900 भी कर सके, 18 भी कर 1800, और पिछली बार जो था यहाँ 2400 था और यहाँ था 1800। अभी पीछे पता नहीं किसमें रीट में पूछा था, किसमें पूछा था,
वो देख लेना, ट्वीट भी आया था शायद। सिंधु घाटी का समय क्या है? 2350 से 1750 ईसा पूर्व। अब बताओ के कौन सा अभी नामकरण चाले, अभी टेम लागो थोड़ा सो। तोरो टॉपिक है, थोड़ा सो तोरो, ज्यादा तोरो तो कौन, थोड़ा सो तोरो, रट्टा मारना है। अब अपन एक एक पढ़नो पड़ो, हड़प्पा के मिलियो, मोनजोदड़ो के मिलियो, चौहदड़ो के मिलियो, बनवाली के मिलियो, एक एक चीज आप दो सोरो सूत्र सात्र बना के सेट करांगा। रिपीट मारूंगा ना लाई जाओ है, रिपीट मारूंगा लाई जाओ। हाँ मार दो था तो बैठे कहनो ही तो है रमान मेरे हैं क्या अंदोडरी देने बैठे बैठे ने। चलो लियो, सिंधु घाटी के नाम बताए थे, कोई समस्या नहीं याद रहे, क्योंकि नाम में कई बार की है पहली बार पढ़ने को सिंधु घाटी का समय क्या था, बोला ले गुरजीत लिखा है हड़प्पा का समय क्या था। बात तो एक ही है, हड़प्पा कह दे चाहे सिंधु कह दे, तो भाई दो तीन नाम है आराम याद रहे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है, मातृस्थात्मक सभ्यता है और काशी युगीन सभ्यता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता है। इनके बाद में इस सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है। इस सभ्यता के लगभग 2500 से 2800 स्थान है। किस आकृति में फैली हुई है? त्रिभुजाकार आकृति। सिंधु घाटी नाम दिया था जॉन मार्शल ने, और नगरीय सभ्यता नाम दिया था गॉर्डन चाइल्ड ने, और तीसरो एक और कौन सो हड़प्पा रो तो कॉमन नाम है। इंग बाद मांगा अंतिम स्थान देखे आप, इधर ऐसे तो है 1400 किलोमीटर, ऐसे है 1600, पूरा मांडा देमाबाद सुत काटो, यही तो देखे, बस इतना ही बताए। फिर टाइम जो 2350 से 1750 ईसा पूर्व है। अब अपन एक एक स्थान पढ़ो पड़ो, अब एक हड़प्पा पढ़नो तो हड़प्पा में टेम लागो, फिर थोड़ा सो लिख लियो तो बात काल पढ़ाओ। फिर हेडिंग डालो हैं, क्यों यो हेडिंग डालो, सिंधु घाटी सभ्यता, या लगाता जाइयो, या लगाता जाओ। सिंधु घाटी सभ्यता, या को मतलब लाइन खींचता जाओ, या हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, फिर हो जागो नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता, फिर हो जागो मातृस्थात्मक सभ्यता, मातृस्थात्मक सभ्यता, फिर हो जागो कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, और फिर हो जागो सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। एक हेडिंग डालो जॉन मार्शल, जॉन मार्शल, इसने सिंधु घाटी नाम दिया इसने सिंधु घाटी नाम दिया 1924 के 1924 के द इलस्ट्रेट लंदन न्यूज में, द इलस्ट्रेट लंदन न्यूज में इसने सिंधु घाटी नाम दिया 1924 के द इलस्ट्रेट न्यूज में, द इलस्ट्रेट लंदन न्यूज में। हाँ न्यूज में। नई हेडिंग डालो गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड। इसने नगरों की परिभाषा दी, इसने नगरों की परिभाषा दी, नगर सिटी, नगरों की परिभाषा दी। गोल्डन चाइल्ड ने, गोल्डन चाइल्ड ने भारत की प्रथम, गोल्डन चाइल्ड ने भारत की प्रथम नगरीय क्रांति हड़प्पा सभ्यता को कहा,
भारत की प्रथम नगरीय क्रांति हड़प्पा सभ्यता को कहा। नई लाइन में लिखो। सबसे पहले कब जिक्र होगा इस टीले का? 1826, फिर 56, फिर 61, 3 तारीखें ध्यान रखनी। देखो 1826 में चार्ल्स मेनन ने चार्ल्स मेनन ने हाँ हड़प्पा में एक टीले की खोज की। इसका वर्णन इसका वर्णन 1842 के नेरेटिव ऑफ जर्नीज में किया। नेरेटिव ऑफ जर्नीज में किया, यात्रा। अणबेरो एक ये सोचो, अण सोचो पोरस की लड़ाई हुई थी, पोरसी की लड़ाई हुई होगी, कोई ज्यादा ध्यान को दियो। अब लिखो 1826 के बाद लिखो 1856 में, 1856 में लाहौर से कराची, लाहौर टू कराची रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, बिछाई जा रही थी। यहां ईंटें निकली, बर्टन बंधु, बर्टन बंधु के ब्रैकेट में लिखो विलियम बर्टन व जॉन बर्टन, बर्टन बंधु, बर्टन बंधु दोनों का नाम है विलियम बर्टन व जॉन बर्टन। हाँ, बर्टन बंधुओं ने सरकार को इसकी सूचना दी। सूचना, ठीक है। हेडिंग डालो पुरातत्व संरक्षण विभाग, पुरातत्व संरक्षण विभाग, पुरातत्व संरक्षण विभाग। पुरातात्विक होगे, एक प्रत्यय लागे, पौरातात्विक हो गए फिर तो एक प्रत्यय, जो भी है लिख लो। पुरातात्विक संरक्षण विभाग मुख्यालय घटाएंगे दिल्ली है, अब दिल्ली है सही। इसका एक अलग भी है, मौसम संधि मुख्यालय शायद आगरा में है इसका, तो अब दिल्ली में इसका मुख्यालय। स्थापना 1861, पहले देहरादून में हुआ था, बाद में दिल्ली में है वर्तमान में। स्थापना 1861, एक कन्नीघम के नेतृत्व में। हाँ, अलेक्जेंडर कन्नीम या एक कन्नीघम, जो भी लिखो, एक कन्नीघम के नेतृत्व में। 1904 में इसका निर्देशक जॉन मार्शल बना। एक लाइन और लिखो, मार्टिमर व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर ने भी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा। मार्टिमर व्हीलर है या तो व्हीलर ने भी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा। अब लिखो समय, समय, तारीख, डेट, समय, समय में लिखो जॉन मार्शल ने, जॉन मार्शल ने 1931 में इसका समय, बाकी तो कम से कम 15 जना का हिसाब हो समय भी, तो ना तो देखो रट्टी जाए ना याद राखी जाए, मेंस को पूछी जाए वो तो C14 ही पूछी जाए। और एनसीईआरटी ने 2600 से 1900 लिख रखा है। जीके हूँ ज्यादा माथा पच्ची नहीं, मैं नहीं कौन पट्टी जाए मेरे तो ज्यादा, तो वो राजस्थान अध्ययन पढ़ लियो ना को लाग लूग जाए लगभग, रीटर कौन सा में 12 जा रहा कौन।
सारो कौन पढ़ी जावे, सिंधु घाटी पर एक किताब लागे, एक हड़प्पा पर अलग किताब लागे, मोहनजोदड़ो पर अलग किताब लागे, सबसे ज्यादा पीएचडी वे ऊपर सारो तो रटीज न रहे 2800 स्थान थोड़ी रट लियोगा थे। तो मेन चीज है, इतो रटी ज्यादा माथा पची ना करियो, आज ज्यादा में ही है ए लिखा रहे ने, ए भी ज्यादा में। देखो जॉन मार्शल ने 1931 में इसका समय 3250 से 2750 ईसा पूर्व बताया, 3250 से 2750 ईसा पूर्व बताया। एक लास्ट C14, C14 कार्बन 14, C14 पद्धति से डीपी अग्रवाल ने, C14 पद्धति से डीपी अग्रवाल ने, हाँ डीपी अग्रवाल ने इसका समय 2350 से 1750 ईसा पूर्व, आगे ईसा पूर्व लगाना ना भूलिए, नहीं पूरा ही उत्तर गलत हो, ये याद रखना है बस आप। C14 पद्धति से डीपी अग्रवाल ने इसका समय 2350 से 1750 ईसा पूर्व बताया। हेडिंग डाल के छोड़ दो, सिंधु घाटी के अंतिम स्थान। चलो कल पढ़ेंगे फिर।